हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लूसेंट की बायोलॉजी की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो आज हम इसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो आपके लूसेंट, जो नई लूसेंट है, उसका पेज नंबर ये अराउंड 246 है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके आगे की जो भी सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम डेली एक एक पेज इसका ख़त्म करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन है उसे हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जो दिया हुआ है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो इसमें क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा होते हैं उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम अध्ययन करते हैं। मतलब हम इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बायो और लॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो लिविंग बीइंग्स की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, ये जो शब्द है ये सबसे पहले यूज़ किसने किया था? मतलब बायोलॉजी के फादर तो बोला जाता है किसे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिसे हिंदी में बोला जाता है अरस्तु, इनको कहा जाता है अरस्तु। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द जो सबसे पहले यूज़ किया था वो यूज़ किया था आपके लेमार्क और ट्रेवरिनस, ऐसा कुछ नाम है, लेमार्क और ट्रेवेरिनस। ये शब्द इन्होंने यूज़ किया था और फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को। तो ये कुछ इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में। और इसमें जो अगला टॉपिक है इसका वो है इसमें क्लासिफिकेशन। आप देखोगे तो इसमें क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा, पहले ही पेज पे दिया हुआ है। हिंदी में ये दिया हुआ है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने जीवों को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो एनिमल्स में मतलब जंतु समूह में, और एक प्लांट्स में। अरस्तु ने इन दो चीज़ों में डिवाइड किया था। फिर क्या बोलते हैं, जो लीनियस थे, जो लीनियस आए बाद में, लीनियस, इन्होंने क्या, इनकी किताब थी, क्या थी, सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर करके एक बुक थी। इन्होंने भी इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में दो किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। दो किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया था कार्लस लीनियस ने। ठीक है। और कार्लस लीनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्लस लीनियस को बोला जाता है। ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन से मतलब दो जगत वर्गीकरण, ये किसने दिया था? ये दो जगत ये आपका लीनियस ने दिया था। फिर इसके बाद में क्या आता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था आपके विटेकर ने, विटेकर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन मतलब फाइव किंगडम, पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण ये दिया था आपका विटेकर ने। और जो दो जगत था वो कार्लस लीनियस ने दिया था। अब इस पांच जगत में क्या था, पांच जगत वर्गीकरण में क्या था, सबसे पहले इसमें क्या आता था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा इसमें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मतलब पूरी के बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ वीडियो को देखिए एक दो बार और जस्ट जनरल एक बार रीड कर लीजिए बुक को, तो आपका काम हो जाएगा। तो प्लांट्स और एनिमल्स, इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट दिया हुआ है युगलेना। युगलेना करके एक नाम दिया हुआ है। वो क्या है,
इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, मतलब इन दोनों को जोड़ता है, प्लांट्स और एनिमल को जोड़ता है कौन, यूग्लेना। और जो फंगाई में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंगाई की जो बाहरी कोशिका भित्ति हो, जिसे बोलते हैं बाहरी कोशिका भित्ति, ये आपने नाम सुना होगा, फंगी की बाहरी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बनी होती है, काइटिन। ठीक है, बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो है 5 जगत वर्गीकरण, इनके आपको बस नाम पता होना चाहिए, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, और एविलेना एक पॉइंट है और एक काइटिन एक पॉइंट है। इसमें बस इतना एक पॉइंट है। फिर इसके बाद आपने सुना होगा, हम जो ह्यूमन्स हैं, मतलब जो हम मानव है, उनको हम क्या लिखते हैं, होमो सेपियन, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स आपने ये पढ़ा होगा कि होमो सेपियंस, तो ये क्या है, ये जो नामांकन है, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी ये दी किसने थी, ये आपकी दी थी, मैंने आपको अभी बताया था, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, कार्ल लिनियस ने दी थी। इसमें जो होमो है ये दिखाता है वंश को, और जो सेपियंस है वो दिखाता है जाति को। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है होमो सेपियंस में होमो क्या है, तो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। ठीक है, ये दिया किसने था, कार्लस लीनियस ने। कभी कभी आपने इसके आगे लिन लिखा हुआ देखा होगा, जब बुक को एक बार रीड करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि होमो सेपियंस लिन लिखा होगा। तो लिन क्या है, उसमें लिन साइंटिस्ट को दिखाता है कि किस साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था, कैसे ढूंढा था, लीनियस ने। ठीक है फ्रेंड, ये इतना पॉइंट थे, इसमें इतने पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब जो भी इसकी जो शाखाएं हैं, तो उस शाखाएं को भी हम एक बार देख लेते हैं कितनी शाखाएं हैं इसमें। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है फ्रेंड्स, एपी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी का पालन। ये आपके में एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपने देखा होगा एपी, मतलब अब इसकी ट्रिक क्या है, एपी मतलब क्या पी, मधु पी, ए पी क्या पी, मधु पी, तो मधुमक्खी हो जाएगा। फिर दूसरा है इसमें सैरी, सैरी कल्चर। अब सैरी कल्चर क्या है, रेशम, रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। अब इसे कैसे याद रखेंगे, सैरी से सॉरी, सॉरी किसको बोल रहे हैं हम, रेशम को, कैसे याद रखेंगे, सॉरी रेशम। ठीक है, फिर अगला है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या होता है, पीसी से आपको याद आ रहा है फिश, फिशी, फिशी से आप क्या याद रखेंगे, फिश, मतलब इसमें क्या होता है, मत्स्य, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। फिर अगला इसमें दिया हुआ है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। और इस चीज़ में आपको बहुत डाउट होता होगा, एक माइकोलॉजी और एक फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में क्या है कि माइको किसको बोल देंगे, अपन माइको बोलेंगे कवक के अध्ययन को, कवक, और फाइको बोलेंगे हम शैवाल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, फाइको से हम याद रखेंगे फिश, फिश, एफ फॉर फाइको, और एस एच मतलब शैवाल, फिश लिखोगे तो आप इस पर डायरेक्टली याद रख सकते हो। और माइकोलॉजी से क्या लेंगे, एक जो माइक होता है ना, माइक आपने देखा होगा जिस माइक पे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, नेता लोग होते हैं वो बहुत क्या करते हैं, बक बक, तो माइक, माइक से क्या करते हैं, बक बक, तो कवक हो जाएगा। इस तरह इसको माइको और फाइको को याद कर सकते हैं, कवक और शैवाल। फिर अगला है इसमें एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी फ्रेंड्स, वो राइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी बेकार है। आप जस्ट एक बार इसमें से आइडिया ले लीजिए और उसका बुक की जस्ट रीड लगा लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अब एंथोलॉजी क्या होता है, एंथो, एंथो मतलब फूल, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। अगला है पोमोलॉजी, पोमो से आपको याद आता होगा पोमोग्रेनेट, जो अनानास का जो होता है, अनानास आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। और आपने एक और पढ़ा होगा
ये एंथोलॉजी था एक क्या था, ऑफ्यू एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का से याद आएगा आपको एंट, एंट मतलब चींटी, चींटी क्या में आ जाएगी आपकी, कीट में आ जाएगी, तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। और आपका ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी से आपका हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। और फ्रेंड इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी से आपका हो जाएगा मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप उन्हें एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।